अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक नंबर 72 में हम मुदाफ़ को ही पढ़ेंगे और मुदाफ़ अल्फाज को हम सुलासी मुजर्रद में पढ़ेंगे, जिसको फैमिली 1 भी कहते हैं, ठीक है। और फैमिली 1 में आपको पता है कि उसकी मज़ीद सब क्लाइंस होती हैं, उसके मज़ीद ज़ैली ख़ानदान होते हैं, ज़ैली बाब होते हैं, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले सबक नंबर 70 और 71 में हमने मुदाफ़ अल्फाज को ही पढ़ा है, लेकिन हम उस वक्त मज़ीद फ़ीही अब्वाब में पढ़ रहे थे। आज जो है सुलासी मुजर्रद में पढ़ेंगे। तो देखें, जो उसूल हैं वो सुलासी मज़ीद फ़ीही में जिस तरीके से हमने उसूल पढ़े थे, बिल्कुल इसी तरीके से सुलासी मुजर्रद में भी उसूल हैं। जब मुदाफ़ अल्फाज सुलासी मुजर्रद से आते हैं तो उसके कुछ उसूल हैं। सर्फ़ सग़ीर में अगर आप देखें तो सर्फ़ सग़ीर में तब्दीलियाँ 4 उसूलों के तहत होती हैं, ठीक है। सर्फ़ सग़ीर में तब्दीलियाँ जो होती हैं, सर्फ़ी तब्दीलियाँ, वो 4 उसूलों के तहत होती हैं। पहला उसूल ये कि वो वही जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं मज़ीद फ़ीही फैमिली में भी कि जो दूसरा और तीसरा हर्फ होता है मादे का, वो मदगम हो जाता है एक दूसरे में और उसके ऊपर एक शद्दा आ जाता है, ठीक है। तो वो फ्यूज़ हो जाता है, यानी कि मदगम हो जाता है और उसपे शद्दा आता है। तो ये उसूल जो है ये तो उसी तरीके से मज़ीद फ़ीही में भी था। फिर इसी तरीके से हमने दूसरा उसूल जो देखा था वो यहाँ पे भी है, इस सुलासी मुजर्रद में भी वो उसूल है, वो ये कि फ़ेल अमर और फ़ेल नाही का जो वो अंता का सीगा होता है, उसमें उसके 3 सूरत हाल हो सकती है, उसके 3 वर्ज़न्स हो सकते हैं। एक जिसमें फ़तह के साथ शद्दा की मौजूदगी हो, असर्रा। फिर एक जिसमें सॉरी असर्रा जो नहीं होगा बल्कि अ, अब सुलासी मुजर्रद में देखेंगे, ठीक है। एक जिसमें कि फ़तह के साथ शद्दा की मौजूदगी होगी और फिर दूसरा जिसमें कि शद्दा तो होगा लेकिन कसरा के साथ, और फिर तीसरे जो हालत है उसमें क्या होता है कि दोनों हरूफ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अच्छा, और ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना? जिसमें 3 वर्ज़न होते हैं, 3 हालतें होती हैं उसकी अंता की, फ़ेल अमर और फ़ेल नाही की, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो तीसरा उसूल है वो फ़ेल माज़ी से मुताल्लिक़ है। सुलासी मुजर्रद के तमाम 6 ज़ेली अबवाब में फ़ेल माज़ी से मुताल्लिक़ है। क्या होता है कि फ़ेल माज़ी में सुलासी मुजर्रद के तमाम 6 अबवाब में एक ही तरह का हुआ का सीगा मिलता है, वो है और वो वज़न पे होता है क़ल्ला। सॉरी, क़ल्ला नहीं, फ़ल्ला है ये। फ़ा और ला, क्योंकि जो दूसरा और तीसरा हर्फ है वो एक ही हर्फ है ना, तो बजाए इसके फ़अला हो, फ़ा, आइन और लाम, फ़अला हो, बजाए इसके कि फ़अला हो, वो फ़ल्ला होता है। यानी कि एक ही हर्फ 2 दफ़ा आ रहा होता है ना, तो फ़ल्ला के वज़न पे आता है। और वो सारे 6 के 6 ज़ेली अबवाब में जब पहले मादी में हुआ का सिगा आएगा, वो फ़िल मादी में जो आएगा, वो फ़ल्ला के वज़न पे आएगा। और फिर चौथा उसूल जो है, वो ये है कि चौथा उसूल जो है वो फ़ेल मुदारे से मुताल्लिक़ है। फ़ेल मुदारे में जो है जैसे दरबा यदरिबु है ना, तो यदरिबु में फ़ा कलमे पे तो सुकून आ जाता है, लेकिन रा पे कसरा आता है। दरबा यदरिबु, रा पे कसरा आता है। तो रा पे जो कसरा आ रहा है वो आइन कलमा है, दूसरा हुर्फ़ है। तो मुदाफ़ में क्या होता है कि मुदाफ़ अल्फ़ाज़ जब सुलासी मुजर्रद में फ़ेल मुदारे से आते हैं, फ़ेल मुदारे से आते हैं तो क्या होता है कि फ़ेल मुदारे में जो जैसे द दरबा यदरिबु है ना, तो यदरिबु की बजाय वो जो रा पे कसरा है, दूसरे हर्फ पे कसरा है, वो फ़ा कलमे पे यानी कि पहले हर्फ पर मुंतक़िल हो जाता है। वो जब मैं आपको मिसाल से समझाऊँगी ना तो बहुत इंशाअल्लाह आपको सही से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ़ ये देख लें कि मादी में सारे 6 अबवाब जो होते हैं इसके सुलासी मुजर्रद के ज़ेली अबवाब, उसमें सब में जो फ़ेल मादी में सीगे आते हैं वो फ़ल्ला के वज़न पे आते हैं, ठीक है? फ़अला की जगह फ़ल्ला के वज़न पे। और फ़ेल मुदारे में जो है वो जैसे आइन कलमे की हरकत बदलती है ना हर बाब में, जैसे नसरा यंसुरु में आइन कलमे पे दमा आता है, यंसुरु, ठीक है ना? तो वो जो दूसरे हर्फ की यानी कि ऐन आइन कलमे की हरकत होती है वो मुंतक़िल हो जाती है फ़ा पे, ठीक है? क्योंकि दूसरा हर्फ तो तीसरे हर्फ के साथ मिलके शद्दा बना रहा होता है, ठीक? तो दूसरे हर्फ पर जो हरकत होती है वो पहले हर्फ की तरफ मुंतक़िल हो जाती है, ठीक है? अभी इसको मिसाल से देखते हैं। ये है मिसाल बाब दराबा की। अब बाब दराबा से आ रहा है और इसका जो मादा है वो है आइन ज़ा ज़ा, ठीक है?
اب اس داربا یدربو اگر ہم دیکھیں تو یہ اس فعل ماضی جو ہونا چاہیے تھا وہ اصل میں کیا ہوتا ذا 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 ذا، بجائے الگ ہونے کے اس کو پہلا اصول جو ہے کہ وہ یہ کہ ادغام ہو جاتا ہے، دوسرا اور تیسرا لیٹر مل جاتے ہیں، ان کے اوپر شدہ آ جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ ازا ہوتا یہ ازا ہے، ازا، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کس وزن پہ؟ فلا کے وزن پہ، فلا کے وزن پہ، فرسٹ لیٹر آئین ہے، فا کلمہ آئین ہے، اور جو سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر سیم ہے، تو یہ فلا کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم چوتھے اصول پہ آتے ہیں۔ تیسرا اصول جو دوسرا اصول ہے وہ فعل امر اور فعل ناہی کے متعلق، وہ ہم نیچے جا کے پڑھیں گے، اس لائن میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم چوتھے اصول پہ جاتے ہیں جو کہ فعل مضارع سے متعلق تھا۔ اب فعل مضارع میں دربا باب سے آ رہا ہے نا یہ، تو دیکھیں اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ دربا یدربو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ید یہ فا کلمہ فرسٹ لیٹر پہ سکون ہوتا ہے، را پہ کسرہ ہوتا ہے، اور با پہ دمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا مضارع کی علامت، پھر عین، پھر سکون، زیزو، یا زیزو ہونا چاہیے تھا، یا زی زو، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ صرف میں تبدیلی کیا آئی؟ تبدیلی یہ آئی کہ ایک منٹ میں اس کو بہتر بنا لوں، یہ دوسرا والا ذا جو ہے، یہ ذا اس کے اوپر اس کے نیچے کسرہ، اور یہ ذا دمہ، تو یا عزیزو دربا یدربو سے یا عزیزو ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا کہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی، اس میں شدہ آنا ہے، اس میں ادغام ہونا ہے، تو یہ جو کسرہ ہے سیکنڈ لیٹر پہ وہ چلا گیا آئین پہ کسرہ، تو یہ آ گیا یہاں پہ کسرہ، یا عزو، بجائے اس کے کہ یا عزیزو ہو، یا عزیزو، یہ ہو گیا یا عزو، ٹھیک ہے۔ میں اس کو مٹا دوں، ایک منٹ، یہ سمجھ میں آ گیا کہ کس طریقے سے یہ دوسرے حرف کی جو حرکت ہے وہ پہلے حرف پہ منتقل ہو جاتی ہے، فا کلمے پہ منتقل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا یا عزیزو، سوری یا عزیزو نہیں بلکہ یا عزیزو ہونا تھا، اور یہ یا عزو ہوا، یا عزو، اور اس میں دیکھیں پہلا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ کہ ادغام ہو جاتا ہے، زیادہ تر صیغوں میں ادغام ہو جاتا ہے، اور فعل ماضی میں یہ فلا کے وزن پہ آیا، فعل مضارع میں یہ جو کسرہ ہے وہ سیکنڈ لیٹر سے فرسٹ لیٹر کی طرف چلا گیا، دوسرے حرف سے پہلے حرف کی طرف چلا گیا، تو یا عزو ہو گیا، عزا یا عزو، پھر اس کا مصدر عزتن، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ آپ کو وہ مل رہا ہے شدہ، اس کے بعد جو فاعلن کے وزن پہ عازیزن ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ آزن، ٹھیک ہے، فالن کے وزن پہ اسم فاعل آتا ہے، فالن، تو آزن ہو گیا، بجائے اس کے کہ فاعلن کے وزن پہ عزیزن ہوتا، یہ آزن ہو گیا، یہاں پہ بھی جو ہے ادغام ہے۔ پھر فعیلا کے وزن میں سے اوزیزا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ عزا ہوا، ٹھیک ہے، عزا، اور یفعلو کے وزن پہ یعززو ہونا چاہیے تھا، یعززو کے بجائے یعزو، ٹھیک ہے، یعزو، پھر وہی عزتن، اس میں بھی شدہ ہے، اس میں بھی شدہ ہے، سب میں شدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر جو اسم مفعول ہے وہ مفعولن کے وزن پہ وہ ویسے ہی ہے، معزوزن، اسم مفعول میں جو ہے یہ الگ الگ مل رہا ہے، اسم مفعول آپ کو ادغام نہیں مل رہا بلکہ ادغام کھل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ اصول یاد کریں جو فعل امر اور فعل ناہی کے لیے جو کہ مزید ہی میں بھی تھا، وہ یہ کہ انتا کے صیغے میں تین طرح سے اس کا فعل امر ہوتا ہے، انتا کے صیغے والا، تو عزا ایک شدہ کے فتح کے ساتھ، عزا، عزی، عزز، ٹھیک ہے، ایک شدہ کے کسرہ کے ساتھ، اور ایک میں الگ الگ ہو جاتے ہیں دوسرے اور تیسرے حرف، تو عزا، عزی، عزز، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے لا تعزا، اب اس دمہ کی علامت پہ سوری دمہ کہہ رہی ہوں، مضارع کی علامت پہ دمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ثلاثی مجرد پڑھ رہے ہیں اور باب ضربہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو دمہ کی علامت آتی ہے وہ تو باب تفعیل اور تیسرے اور چوتھے باب میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لا، اس میں کیا ہوا، لا تعز، لا تعزی، لا تعزز، لا تعز، لا تعزی، لا تعزز، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ کو یاد ہوگا ثلاثی مجرد سے جو ہے اسم ظرف جو ہوتا ہے وہ تین طریقے سے آتا ہے، مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفعل، مفعل، مفعلۃ، سو معز، معز، معزۃ، ٹھیک ہے، مفعل، معز،
मफ़इलुन मइज़्ज़ुन मफ़अलतुन मअज़्ज़तुन, ठीक है, ये इस्म ज़र्फ़ है। और इस्म आला जो है मिफ़अलुन मिफ़अलुन मिफ़आलुन मिफ़अलतुन, ठीक है, मिफ़अलुन मिफ़आलुन मिफ़अलतुन। तो मिअज़्ज़ुन इस्म आला हुआ, मिफ़आलुन के वज़न पे मिज़ाज़ुन और मिअज़्ज़तुन, ठीक है, मिअज़्ज़ुन मिअज़्ज़तुन मिज़ाज़ुन, ये इस्म आला है, ठीक। हो गया ये दरबा फैमिली का आपने देख लिया। दरबा बाब का सुलासी मुजर्रद में क्या देखा कि ज़्यादा पहला उसूल क्या है कि ज़्यादातर अ, जो सीगे हैं, फ़िल मादी का, मुदारे का, मज़दर का, इस्म फ़ाइल का, मादी मजहूल, फ़िल मुदारे मजहूल, इन सब में मज़दर में, सब में ये शद्दा आ रहा है, यानी कि पहला उसूल जो कहता है कि इदगाम हो जाता है ज़्यादातर सीगों में। किसमें नहीं हुआ? सिर्फ़ इस्म मफ़ऊल में नहीं हुआ, और थर्ड फ़ॉर्म ऑफ तीसरी सूरत-ए-हाल जो कि अंता के फ़िल अमर और फ़िल नाही में होता है, उसमें नहीं। इसके अलावा इस्म आला के तीसरी हालत में नहीं हो रहा। मिफ़आलुन का वज़न जो है वो मिज़ाज़ुन, ठीक है? मिफ़आलुन का वज़न उसमें जो है वो नहीं है, इदगाम नहीं, ठीक? अच्छा, इदगाम का हमने उसूल देख लिया। दूसरा उसूल क्या था? वो फ़ेल अमर और फ़ेल नाही के 3 जो 3 तरह से जो आता है, वो दूसरा उसूल था, ठीक है? अब और तीसरा उसूल फ़ेल मादी के मुतालिक था, जो कि सारे अब्वाब में सुलासी मुजर्रद के, चाहे वो कोई सा भी बाब हो, दरबा हो, समिया हो, फ़तह हो, सब में जो है ये फ़ल्ला के वज़न पे तो ये क्या आ रहा है? अज़्ज़ा, ठीक है? फ़ल्ला के वज़न पे आता है। और जो चौथा उसूल था वो फ़ेल मुदारे से मुतालिक था। उसमें ये था कि जो दूसरे हर्फ़ पे जो हरकत होती है, वो पहले हर्फ़ फ़ा कलमे पे मुंतक़िल हो जाती है। तो यअज़िज़ु की जगह यअइज़्ज़ु हो गया, ठीक है? ये 4 उसूल आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले हम ऐसा करते हैं, वो किताब टेक्स्ट बुक खोल लेते हैं, ठीक है? तो ये है जो टेक्स्ट बुक है उसके सफ़ा नंबर 215। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वही उसूल लिखे हुए हैं इंग्लिश में। मुदाफ़ हम पढ़ रहे हैं मुजर्रद फ़ैमिली में, उसकी सग़ीर के हवाले से हम 4 उसूल देख चुके हैं, उसकी हम मिसाल पे भी जो दरबा बाब है, उसमें हम सारा अप्लाई करके देख चुके हैं, ये वाली, ठीक है? दरबा क्लैम पे देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो उसूल हैं, ये इसमें आप गौर से देख लें कि पहले 2 उसूल जो हैं वो मज़ीद फ़िही में भी वही थे। यहाँ पे सुलासी मुजर्रद में अहम बात ये है कि सारे जो 6 अबवाब हैं ना सुलासी मुजर्रद के ज़ैली अबवाब, नसरा, दरबा, फ़तहा, वो सारे के सारे 6 जो हैं उनमें फ़िल मादी का सीगा जो है वो फ़ल्ला के वज़न पे आता है। और फ़िल मुदारे में जो है वो दूसरे हर्फ़ की जो हरकत होती है वो पहले हर्फ़ पर मुंतक़िल हो जाती है। ठीक है? अब बाब नसरा की हम मिसाल देख रहे हैं। तो इसमें शक्का देखिए, फ़ल्ला के वज़न पे शक्का आया, ठीक है? फ़ल्ला के वज़न पे शक्का, बजाए इसके कि का होता शक्का, ठीक? और जो यंसुरु, तो बजाए इसके कि यशकुकु होता, यशकुकु, ये यशुक्कु हो गया, क्योंकि पहले काफ़ पे जो दम्मा था वो शीन पे मुंतक़िल हो गया, ठीक है? यशुक्कु, बजाए इसके कि यशकुकु होता यंसुरु के वज़न पे, यशुक्कु, शक्का यशुक्कु, बाब नसरा, ठीक है? शक्का यशुक्कु, शक्कन, शक्कन, इसमें भी इदगाम है, इसमें भी शद्दा आ रहा है, यहाँ पे सब में शब्द शद्दा आ रहा है। और ये शाकिकुन की जगह फ़ाइलुन के वज़न पे शाकिकुन की जगह शाक्कुन है, इस्म फ़ाइल, ठीक? फिर शुकीका की जगह शुक्का है, ठीक है? फ़िअल मादी मबनी लिल मजहूल, फ़ुइला के वज़न पे शुकीका होता, लेकिन शुकीका नहीं है बल्कि शुक्का है, ठीक है? शुक्का। और युफ़अलु के वज़न पे युशक्कु, फिर मज़दर वही, और इस्म मफ़ऊल वैसे ही है, जैसे आम हालत में आना था वैसे ही आ रहा है, मशकूकुन मफ़ऊलुन के वज़न पे, ठीक है? फिर फ़िल अमर के वही 3 वर्ज़न हैं, लेकिन ये बाब नसरा है तो ये दम्मा लेगा, ठीक है? शुक्का, शुक्की, उशकुक, ठीक है? शुक्का, शुक्की, उशकुक, ला तशुक्का, ला तशुक्की, ला तशकुक। फिर इस्म ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पे मशक्कुन, मफ़इलुन, मशिक्कुन और मफ़अलतुन, मशक्कतुन। ये इस्म ज़र्फ़ के सीगे हैं। मशक्कुन, मशिक्कुन, मशक्कतुन। फिर इस्म आला के सीगे मिशकुन, मिशक्कतुन, मिशकाकुन। मिफ़अलुन, मिफ़आलुन, मिफ़अलतुन के वज़न पे। ठीक है? अच्छा, ये हो गया बाब नसरा। आगे चलते हैं। बाब फ़तहा।
बा फतहा में भी वही फल्ला के वजन पे मस्सा, फिर यमस्सु, दोनों में फतहा दिख रहा है। मस्सा यमस्सु मस्सन फहुआ मासुन, मासिसुन की जगह फाइलुन के वजन पे मासिसुन की जगह मासुन। फिर मुस्सा युमस्सु मस्सन फहुआ ममसूसुन। फिर वही तीन अंता में, अंता के सिगे में फेल अमर और फेल नाही के तीन वर्जन, मस्सा मस्सी इमसस और ला तमस्सा ला तमस्सी ला तमसस। फिर इसम ज़र्फ के ममस्सुन ममिस्सुन ममस्सतुन, इसम आला मिमस्सुन मिमस्सतुन मिमसासुन। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब बाप समिया पे आते हैं। और बाप समिया में देखें, बाप समिया में पहले मादी में क्या होना चाहिए कि समिया, समिया तो सेकंड लेटर पे कसरा आना चाहिए, तो ज़लीला होना चाहिए था। लेकिन हमने उसूल क्या पढ़ा है, फेले मादी से मुताल्लिक़ सुलासी मुजर्रद में मुदाफ लफ्ज़ जब सुलासी मुजर्रद से आते हैं तो फेले मादी में हमेशा ये फल्ला के वजन पे आते हैं, चाहे वो किसी भी बाप से आ रहे हो, फल्ला के वजन पे, बजाय से कि ये ज़लीला होता, ये ज़ल्ला है, ज़ल्ला या ज़ल्लु। ठीक है, समिया यस्मउ, तो यज़ल्लु, यज़ललु की जगह यज़ल्लु। ठीक है, ज़ल्ला यज़ल्लु ज़ुलूलन फहुवा ज़ालिन, सॉरी फहुवा ज़ालुन, ज़ालुन। फिर जो फ़िल मादी मबनी लिल मजहूल है, फ़ुइला के वज़न पे ज़ुलिला होता, लेकिन उसको उसका इदगाम हुआ और ज़ुल्ला हो गया। ठीक है, युज़ललु की जगह युज़ल्लु हो गया। ज़ुलूलन वही वैसे ही है मज़दर, और मज़लूलुन जो है वो इस्म मफ़ऊल जो है वो एक ऐसे आता है जैसे कि बिल्कुल रेगुलर सर्फ हो। ठीक है, अच्छा, फिर फ़ेल अमर के तीन हालतें ज़ल्ला ज़ल्ली इज़लल और ला तज़ल्ला ला तज़ल्ली ला तज़लल। फिर मज़ल्लुन सॉरी इस्म ज़र्फ़ जो है मज़ल्लुन मज़िल्लुन मज़ल्लतुन, और इस्म आला मिज़ल्लुन मिज़ल्लतुन मिज़लालुन। ठीक है, मिफ़अलुन मिफ़अलतुन मिफ़आलुन। अच्छा जी, ये हो गया। इसमें आप गौर से देख लें कि क्या हुआ है कि बाप समिया में होना क्या चाहिए था कि ज़लीला होना चाहिए था फ़िल मादी में, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि उसूल ये है कि मुदाफ़ अल्फ़ाज़ जब सुलासी मुजर्रद से आते हैं तो उसके सुलासी मुजर्रद के जो ज़ेली अबवाब हैं, चाहे वो कोई भी बाब हो, फ़िल मादी में वो फ़ल्ला के वज़न पे आता है, इसलिए ये ज़व्वा है। ठीक? ये पढ़ लिया हमने सर्फ़ सग़ीर। अब तक क्या कर लिया हमने? सर्फ़ सग़ीर मुदाफ़ अल्फ़ाज़ की सुलासी मुजर्रद में। अब जो अगला टॉपिक है वो है सर्फ़ कबीर। सर्फ़ कबीर में वही उसूल हैं, बिल्कुल वही उसूल हैं जो मज़ीद फ़ीही में हमने पढ़े थे कि फ़िल माज़ी में हुन्ना पे जो है वो स्प्लिट हो जाता है, इदगाम खुल जाता है, ठीक है? और उसके बाद हुन्ना के बाद सारे सीगों में वो इदगाम खुला रहता है, फ़िल माज़ी में। और फ़िल मुदारे में जो इदगाम खुलता है वो शद्दा जो गायब होता है, वो सिर्फ़ हुन्ना और अंतुन्ना के सीगों में, ठीक है? सिर्फ़ हुन्ना और अंतुन्ना के सीगों में फ़िल मुदारे में इदगाम ख़त्म होता है, इदगाम खुल जाता है, जबकि फ़िल मादी में हुन्ना से शुरू होता है और बाकी सारे सीगों में इदगाम नहीं होता, ठीक है? ये वही बिल्कुल वैसे ही है जैसे मज़ीद फ़ीही में था। तो फ़िल मादी में देख लें, हुआ शक्का, हुमा शक्का, शक्कू, हिया शक्कत, हुमा शक्कता, हुन्ना शककना, ठीक है? हुन्ना शककना, अंता शककता, अंतुमा शककतुमा, अंतुम शककतुम, अंती शककती, अंतुमा शककतुमा, अंतुन्ना शककतुन्ना, अना शककतु, नहनु शककना। तो एक दफ़ा जब हुन्ना पे इदगाम खुल गया तो फ़िल माज़ी में फिर आगे के सारे सीगों में खुला रहता है। फ़िल मुदारे में जो है वो ये बाब नसरा से आ रहा है, ठीक है? ये जो लफ्ज़ है ये शक्का यशुक्कु, ये बाब नसरा से आ रहा है। तो फ़िल मुदारे में यशुक्कु है, तो हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, जो मुअन्नस हुआ है, वहाँ तक उसमें सब में जो है वो इदगाम रहेगा, शद्दा रहेगा। यशुक्कु, यशुक्कानी, यशुक्कूना, तशुक्कु, तशुक्कानी। लेकिन हुन्ना पे वो खुल जाएगा, यशकुकना। और ये जो जो असल में जो दूसरे हर्फ पे जो हरकत है बाब नसरा में वो आ जाएगी वापस। तो यशकुकना, हुन्ना यशकुकना और अंतुन्ना तशकुकना, ये खुलेंगे, बाकी सारे जो है वो उसमें शद्दा मौजूद रहेगा। मैं सारी नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन आप लोग जब पढ़ेंगी तो उस पूरी सरसग़ीर को खुद से अदा करेंगी, खुद से पढ़ेंगी, ठीक है? फिर माज़ी मजहूल में भी वही देख लें कि हुन्ना से इदगाम शुरू खुल रहा है और बाकी सारे सीगों में इदगाम खुला हुआ है, शद्दा नहीं है, ठीक है?
اور مضارع مجہول جب مضارع میں آتے ہیں تو صرف ہنہ اور انتنا میں جو ہے وہ ادغام کھلتا ہے، اسپلٹ ہو جاتے ہیں، دونوں لیٹرز الگ الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ باقی سارے صیغوں میں وہ شدہ موجود رہتا ہے، ادغام رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہو گیا، ہم نے صرف کبیر بھی دیکھ لی، صرف کبیر، اور وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مزید فیہ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھ لی۔ اب ایسا ہے کہ جو ثلاثی مجرد سے اور بھی صیغے آتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے دیکھا اسم ظرف جو ہے وہ مفعل مفعل مفعلۃ کے وزن پہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ اسم اعلیٰ مفعل مفعال اور مفعلۃ کے وزن پہ آتا ہے، تو اسم اعلیٰ بھی آتا ہے ثلاثی مجرد کے باب سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اسم تبدیل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ جانتے ہیں افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو الگ الگ طریقے کے الفاظ ہیں، جیسے اسم فاعل جو ہے وہ فاعلن کی جگہ فعلن کے وزن پہ آتا ہے ثلاثی مجرد سے، فعلن، جبکہ اسم مفعول بالکل ویسے ہی آتا ہے جیسا کہ اسے آنا مطلب مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اسم تفضیل ایک ایسا صیغہ ہے جس میں کہ بجائے اس کے کہ یہ افعلو کے وزن پہ آئے، یہ احقو کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے، افلو، افلو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، افلو کے وزن پہ آتا ہے، لیکن اگر یاد رکھنا ہے تو اس کو سمجھ لیں احقو کے وزن پہ آتا ہے یہ، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ افعلو احققو کے وزن پہ آتا، یہ احقو کے وزن پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم تبدیل جو ہے وہ احقو کے وزن پہ آتا ہے۔ پھر ہم اور نیچے جاتے ہیں، اور وہ جو میں نے بتایا تھا فعل مضارع میں مجزوم جب کرتے ہیں، لائٹسٹ جب بناتے ہیں، تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ والے میں یشکو یشکانی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو وہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن میں کہ آخر میں دمہ آتا ہے، جن کے آخر میں دمہ آتا ہے، وہ سارے صیغے یعنی کہ ہوا، ہیا، انتا، انا اور نحنو والے، ان کا جو جب مجزوم کرتے ہیں، اس کو لائٹس بناتے ہیں، تو وہ تین اس کی فارمز ہوتی ہیں، تین صورتحال ہوتی ہیں، یعنی کہ جب اس کو یشکو کو مجزوم کریں گے تو یہ یشکا یشکی یشکک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور تشکا تشکی تشکک ہو جائے گا، تو یہ تین وہ بناتے ہیں، تین حالتیں ہوتی ہیں یہ والے گروپ کی۔ جبکہ نون والا گروپ جو ہوتا ہے، جس میں نون آتا ہے اور نون جاتا ہے، تو اس میں تو صرف آپ نون کو ہٹا دیتے ہیں تو وہ منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نون ہٹا دیتے ہیں تو منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے، اور ہنہ انتنا ویسے ہی کے ویسے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے مضاف الفاظ ثلاثی مجرد میں مجزوم اور منصوب بنائے جاتے ہیں۔ ایک چیز رہ گئی کہ جو یہ دمہ والے ہیں، افعال الاربعہ جو ہیں، یعنی کہ 5 in your pocket، ان کو ہم منصوب کیسے کرتے ہیں؟ مجزوم کی تو تین حالتیں ہوگی نا، یشکا یشکی یشکک، لیکن منصوب کیسے کرتے ہیں؟ اور منصوب وہ آپ کو پتہ ہے کہ دمہ کی جگہ فتح آ جائے گا، دمہ کی جگہ فتح آ جائے گا، تو وہ منصوب ہو جائیں گے، یشکا، ٹھیک ہے، یشکا تشکا تشکا اشکا نشکا، تو وہ منصوب حالت ہوگی۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہی چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، کہ ایک منٹ میں سارا مٹا دوں، کہ جب آپ مجزوم بناتے ہیں، تو اگر فعل جو ہے وہ دمہ پہ ختم ہو رہا ہے، تو آپ اس کا مجزوم فارم جو ہوتا ہے، لائٹس فارم جو ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے تین طریقے سے آتا ہے، جیسے کہ آپ نے فعل امر اور فعل نہی میں دیکھا، یعنی کہ شدہ کے فتح کے ساتھ، شدہ کے فتح کے ساتھ، شدہ کے کسرہ کے ساتھ، اور پھر شدہ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نون والے ہیں، اگر تو جو فعل ہے وہ نون پہ ختم ہو رہا ہے، تو پھر آپ نون ہٹا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ ٹھیک، اب نیچے یہ اور نیچے چلتے ہیں، اور کمانڈنگ اور فارورڈنگ میں بھی وہی انتا کے صیغے میں، یعنی کہ فعل امر اور فعل نہی میں، انتا کے صیغے میں آپ کو تین حالتیں ملتی ہیں، عزا عزی اعزز، لا تعز لا تعزی لا تعزز، ٹھیک ہے۔ باقی سب میں جو ہے وہ انتما انتم انتی انتما اور انتنا میں سب میں آپ کو ایک ہی فارم ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا، یہ ہمارا تقریباً یہ جو چیپٹر ہے، یہ پورا مضاف کے متعلق، مضاف الفاظ کے متعلق یہ تقریباً ختم پہ ہے، اور ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا، پورا مضاف الفاظ کی جو ہم نے صرف کی ہے، اس میں شروع سے اب تک کیا پڑھا، مزید فیہ میں بھی اور ثلاثی مجرد دونوں میں۔ تو اوور آرچنگ رول کیا تھا، اوور آل کیا ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی میں، صرف کبیر میں، فعل ماضی میں ہنہ پہ ادغام کھل جاتا ہے، اسپلٹ ہو جاتا ہے، اور آگے سارے صیغوں میں ویسے ہی
खुला रहता है, ठीक है? इदगाम खुल जाता है। फ़ेल मुदारे में जो स्प्लिट होती है, यानी कि इदगाम खुलता है, वो सिर्फ़ उन्ना और अंतुन्ना पे खुलता है। और मजज़ूम यानी कि लाइटेस्ट फॉर्म जो होती है, वो फ़ेल अमर, नाही और फ़ेल मुदारे मजज़ूम, वो सीगे जिनके आखिर में दम्मा आता है, उनकी मजज़ूम हालत जो होती है, वो उसकी 3 सूरत-ए-हाल होती है। वो 3 वर्ज़न्स होते हैं। शद्दा के फ़तह के साथ, शद्दा के कसरा के साथ, और एक में शद्दा खुल जाता है, इदगाम खुल जाता है। ठीक है? तो ये उसूल जो ओवरऑल सब में हमने देखे। अब बाब के मुतालिक जो उसूल हमने देखे थे, देखें ये बाब, पहला बाब यानी कि सुलासी मुजर्रद में देखिए क्या हो रहा है कि इस्म फ़ाइल जो है वो फ़ारुन के वज़न पे, यानी कि बजाए इसके फ़ारिरुन होता, फ़ारुन है, ठीक है? और इस्म ज़र्फ़ 3 तरीके, वही 3 वज़न पे आता है, मफ़अलुन, मफ़इलुन, मफ़अलतुन, मफ़र्रुन, मफ़िर्रुन, मफ़र्रतुन, और आला भी वैसे ही आता है। इस्म तब्दील जो है वो अहक्कु के वज़न पे आता है। ठीक है? अच्छा, फिर जो उम, तीसरा बाब है, तीसरे बाब में देखें, तीसरा और छठा बाब, उसमें आपको ना मुश्तरक चीज़ें मिलेंगी, तीसरे और छठे बाब में, जाहदा और तआवना बाब में। वो कैसे? कि उसका इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़, वो सब एक एक तरीके से होते हैं, ठीक है? फैमिली 3 में देख लें कि क्या हो रहा है? मुहाज्जुन, मुहाज्जुन, मुहाज्जुन। तो तीनों जो है फैमिली 3 में इस्म ज़र्फ़, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़ बिल्कुल एक तरीके से हैं, एक ही तरीके से दिख रहे हैं। इसी तरीके से फैमिली 6 में भी यानी कि बाब तआवना में भी इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़ एक ही तरीके से दिखते हैं, ठीक है? और इन्हीं दोनों बाब में क्या होता है कि फ़ेल मादी और फ़ेल अमर का सीगा एक जैसा दिखता है। जैसे फ़ेल मादी का हुआ का सीगा हाजा, फैमिली 3 हुआ हाजा, और उसका जो फ़ेल अमर होता है वो भी हाजा, वो एक जैसा लगता है। फिर फैमिली 6 में भी यही होता है, हुआ तमास्सा, अंता तमास्सा। अच्छा, इसमें इन्हीं दोनों फैमिली में, यानी कि फैमिली 3 और फैमिली 6 में मस्दर में शद्दा ब्रेक नहीं होता। उमूमन जैसे मस्दर में शद्दा जो है वो अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है ना, इदगाम खुल जाता है, लेकिन इन दोनों में नहीं होता। मुहाज्जतुन और तमास्सुन, ठीक है? मुहाज्जतुन और तमास्सुन, इन दोनों उसमें नहीं होता। अच्छा, अब जो 2 फैमिली की खुसूसियात जो कि करीब-करीब मुश्तरक हमें मिलती हैं, वो चौथा बाब और 10वां बाब। ये सर्फ़ में उमूमन ऐसा होता है कि चौथा और 10वां बाब एक ही तरीके से उनकी खुसूसियात सर्फ़ी खुसूसियात सामने आ रही होती हैं, ठीक है? तो ये देखें कि इसमें इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। किसमें यानी कि इसकी खुसूसियत जो बाब अस्लमा है और बाब इस्तफ़ाला है, वो उसकी जो है खुसूसियत ये है कि इस्म फ़ाइल अलग कसरा के साथ होता है, जैसे मुसिर्रुन और मुस्तहिक़्क़ुन है, और अलबत्ता इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़ जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं। वो तो मज़ीद में होते ही एक जैसे हैं, ठीक है ना? अच्छा, और बाब 7 और 8 एक जैसे उनकी खुसूसियात होती हैं कि इस्म फ़ाइल और इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़ एक ही तरीके से नज़र आते हैं इनमें भी, ठीक है? मुनक़द्दुन फैमिली 7 है, और 7वां बाब है, और मुहतज़्ज़ुन ये 8वां बाब है। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि फ़ेले मादी का हुआ का सीगा और फ़ेले अमर का अंता का सीगा, वो एक जैसे दिखते हैं। इसमें तो बल्कि हुम में भी ऐसा लग रहा है, क्या कहते हैं, 7वें बाब में, बाब इन्फ़िआल में हो एक्सक्यूज़ मी, हुम इनक़द्दू, अंतुम इनक़द्दू, ठीक है? और बाब बाब इफ्तिआल है, हुआ इह्तज़्ज़ा, अंता इह्तज़्ज़ा, तो वो दोनों मुश्तरिक एक जैसे दिखते हैं, ठीक है? तो ये यहाँ पे हमारा ये इआदा ख़त्म हुआ, और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसकी वही मिसालें हैं। आप इस मिसालों को गौर से देखें, पढ़ें, बार-बार दोहराएँ। तो यहाँ पे हमारा जो मुदाफ़ का चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते से हम अ, स सर्फ़ सर्फ़ समझ लें सर्फ़ के अबवाब हमने पढ़ लिए हैं, और अब हम वापस नहव की तरफ जाएँगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लेते हैं आज के सबक के इख्तिताम पर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।